गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शुभ प्रभात, नमस्कार। आज योगा सेशन में मैं आपको योग के बारे में बताऊंगी, योग का परिचय दूंगी, इंट्रोडक्शन ऑफ योगा, क्योंकि आपको योग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोग योग करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे देश में 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, योग का सिंपल सा अर्थ बताऊंगी बेटा मैं आपको। योग का अर्थ एक युज नाम शब्द से बनाया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या जुड़ना। ठीक है, तो अब आप बोलोगे किसको किससे जुड़ना। इसका सिंपल सा अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। लेकिन आप उसमें भी कंफ्यूज होंगे कि हम आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ेंगे, तो उसको मैं सिंपल से अर्थ में बता देती हूँ। वैसे तो लोगों ने योग को एक्सरसाइज से रिलेटेड माना है, अपनी हेल्थ से रिलेटेड माना, वो भी सही है, लेकिन जहाँ तक इसका आयुर्वेद में या जहाँ तक इसका दूसरा अर्थ है वो है हमें परमात्मा से जोड़ना। अब सिंपल से अर्थ में हम जब सुबह पूजा करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं ना। जैसे हमें अब किसी से बात करने का मन है, हमने फ़ोन करा अपने मामा जी को, किसी को कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़, हम फ़ोन पे बात करते हैं, उनसे जुड़ते हैं ना उस टाइम। तो डिक्टो ऐसे ही प्रार्थना होती है। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं या सुबह भगवान का नाम लेते हैं, तो हम सीधे उनके कांटेक्ट में होते हैं। तो हम भगवान के कांटेक्ट से हमारा जुड़ाव रहता है, क्योंकि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। एक दूसरे के कांटेक्ट में आना ही जुड़ना होता है। ठीक है, तो हम सीधा एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसको बोलते हैं जोड़ना। तो जब हम सुबह भगवान जी की प्रार्थना करते हैं तो हम सीधे भगवान से जुड़ते हैं। इसलिए योग का मतलब होता है जोड़ना या जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से। आत्मा हो गए हम और परमात्मा हो गए भगवान, क्योंकि उस टाइम हम भगवान के कांटेक्ट में होते हैं। दूसरे शब्द में मैं कहूँगी कि योग एक सिंपल एक्सरसाइज है। योग में योगासन है, आयुर्वेद है, प्राणायाम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड हैं। इसमें सबसे मेन है कि हमारे शरीर को जितना स्वस्थ होना चाहिए उतना हमारे मन को भी स्वस्थ होना चाहिए। जब हम सिंपल एक्सरसाइज करते हैं तो वो केवल हमारी बाहरी बॉडी को इफेक्ट डालता है, क्योंकि उसमें केवल हमारी बाहरी बॉडी ही फिट होती है। लेकिन हमें अपना मानसिक संतुलन बनाना है, हमें अपना दिमाग तेज करना है, मानसिक संतुलन बनाना है, हमें किसी चीज़ की टेंशन ना हो या हमें कोई अंदरूनी बीमारी ना हो, तो उसके लिए प्राणायाम। जैसे कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर तो हो गया कंप्यूटर की बाहर की बॉडी, वो होती है आसन से ठीक, जिसे हमें फिट रखना है। तो हार्डवेयर हमारा बाहर का शरीर है। सॉफ्टवेयर हो गया जैसे अंदर का, कंप्यूटर के अंदर का पार्ट। ऐसे में हमारे शरीर का अंदर भी कई पार्ट होते हैं। लीवर है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, कई चीज़ें हैं। तो इनको ठीक किससे किया जा सकता है? प्राणायाम से। तो प्राणायाम से हम अंदर की बॉडी को ठीक करते हैं और आसन से हम बाहर की बॉडी को फिट करते हैं। हमें बाहर से फिट दिखना है तो हमें आसन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम योग करते हैं बेटा, तो आपको योग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये ऋषि मुनि ही करते थे, लेकिन अब ये काफ़ी इसका प्रचार प्रसार हो चुका है। भारत में कई संस्थाएं ऐसी हैं जो योग कराती हैं, योग सिखाती हैं। अब स्कूलों में भी ये योग कंपलसरी हो गया। तो स्कूलों में भी योग कंपलसरी हो गया। तो मैं आपको बता दूं, भारत के जो सबसे बड़े महर्षि हुए हैं जिन्होंने योग को विस्तार पूर्वक आगे रखा, योग एंड आयुर्वेद को, तो हमारे ऋषि मुनियों ने रखा। इसीलिए भारत को विश्व योग गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि भारत ने ही पूरे विश्व को योग करना सिखाया। भारत के ऋषि मुनियों ने ही विश्व को योग करना सिखाया, जो कि आज पूरी दुनिया से फॉलो कर रही हो। तो क्यों ना हम भी इसे फॉलो करें। जहाँ हमने दूसरे को सिखाया है तो क्यों ना हम भी इसे अपने जीवन में उतारें और इसे फॉलो करें। तो इसमें जो सबसे बड़ी महर्षि हुए हैं वो महर्षि पतंजलि हुए हैं, जिन्होंने योग पहले गुफाओं तक सीमित था, ऋषि मुनियों तक ही सीमित था, लेकिन उन्होंने आगे जाके इसे बढ़ाया और पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हुआ। अब कई संस्थाएं ऐसी हैं जो योग भी कराती हैं, स्कूलों में भी कंपलसरी योग है। तो योग को अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो 21 जून को मनाया जाता है।
तो योग के बारे में आपको बहुत जानना ज़रूरी है। योग में प्राणायाम होता है, मेडिटेशन होता है, आसन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड मैं बता दूं कि ये हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास का होना भी बहुत ज़रूरी है। मानसिक विकास हमारा तभी हो जाता है जब हम योग करेंगे, उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। जब हमारा स्वस्थ शरीर होगा तो हमारा मन का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। जब हमारा मन स्वस्थ होगा तो ही हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। जब हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे तो हम खुद का अच्छा करेंगे तो पूरी दुनिया का भी अच्छा करेंगे, साथ वाले का भी अच्छा करेंगे। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ विचार आते हैं। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए योग करना बहुत 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 ज़रूरी है। योग में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप मेडिटेशन कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी आपको। तो आगे पहले आएगा मेडिटेशन कैसे करेंगे, फिर कपालभाति कैसे करेंगे, अनुलोम विलोम कैसे करेंगे, सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप अभी इतना नॉलेज करेंगे योग क्या है, कि आपको योग करना है, योग से जुड़ना है, अपने आप भी करना है, साथ में दूसरों को भी योग कराना है और योग में अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। नमस्कार।